You see, कॉमन पोटेंशियल. व्हाट इज दैट कॉमन पोटेंशियल? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल लाइन है इसी चैप्टर का. कॉमन पोटेंशियल फिर रेजिस्टेंस में मिलेगा. कॉमन पोटेंशियल मतलब क्या है? दो कैपेसिटर को कंबाइन करोगे. पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट. Suppose I am taking this capacitor C1 and its potential is V1. Another capacitor I am taking whose capacitance is C2 and potential V2. I have to combine these together and I have parallel हो जाएगा. जब parallel होगा तो common potential V है. Let V is their common potential. वही common potential निकालना है. Write down. लिखो. Let. Write down. Let C1 and C2 are the capacitance of two capacitors. Let C1 and C2 are the capacitors of the two capacitance of the two capacitors. Capacitance of the two capacitors whose potentials are सर V1. थोड़ा और एक बार बुलाइए. Let C1 and C2 are the capacitance of the two capacitors. Are the capacitance of the two capacitors whose potentials are V1 and V2 respectively. Whose potentials are V1 and V2 respectively. समझ में? यहीं पे निकालेंगे टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड टोटल चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन. ये दो चीज निकालेंगे. टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे. देखो देखो. नाउ टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन इज हाउ मच? टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन कितना आएगा? बोलो. चार्ज, इसका चार्ज कितना आएगा? अरे Q1. इसका चार्ज कितना है? Q2. Q1 कितना आएगा? Q is CV, C1 V1 plus C2 V2. This is the total charge before combination. Q is C1 V1. इसमें चार्ज Q1 रहेगा, इसमें चार्ज Q2 रहेगा. तो I can say Q1 plus Q2 is the total charge before combination. C1 V1 plus C2 V2. Now total energy, what? Total energy before combination. This energy is EI, initial energy लिखेंगे. तो this is what half C1 V1 square plus half C2 V2 square. अच्छी तरह समझो. ये भी प्रॉब्लम श्योर है इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम, चाहे बोर्ड हो या फिर एंट्रेंस हो. ये इसी का प्रॉब्लम श्योर गिरता है. रेजिस्टेंस में ये गिरेगा, वाह, इसमें भी गिरेगा. इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइसली. वाह, समझ में है? तो हाफ C1 V1 square plus half C2 V2 square. Is that clear? Now I have to combine these two. These two capacitor is connected, means combined together. When they are combined together, positive charge, positive plate is connected to positive plate, negative plate is connected to negative plate. Means this is the combination of parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका कैपेसिटेंस C1 C2 है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? बोलो. अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? संजीव बोलो. पैरेलल. यस संजीव. अरे क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है संजीव? व्हाट? पोटेंशियल सेम है V. इसका पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा. पैरेलल में पोटेंशियल सेम है. अंडरस्टैंड दिस और मींस चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, अगर ये हाई पोटेंशियल में, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. जैसे वाटर फ्लो होता है ना, हाई टू लो. अगर लेवल हो गया तो वाटर फ्लो करेगा क्या? अगर ग्राउंड लेवल हो गया, नेवर. वैसे ही वाटर इज इक्वल टू चार्ज एंड व्हाट? करंट. तो चार्जेस आर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अगर ये हाई है तो ऐसे जाएंगे टिल इक्वल पोटेंशियल. अगर इक्वल पोटेंशियल हो गया तो चार्ज कहीं पे फ्लो नहीं करेंगे. समझ में? द चार्ज विल स्टॉप देयर. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ओनली चार्ज विल फ्लो. राइट डाउन, ड्रॉ दिस फिगर. एक एक समझो, एक एक लिखो. हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. ड्रॉ दिस फिगर.
हो गया, ड्रॉ कर दिए, राइट डाउन, लेट द टू कैपेसिटर्स, let the two capacitors are connected together, let the two capacitors are connected together and V is their common potential, capital V, and V is their common potential. Common potential क्यों बोला गया है? Because parallel combination. अगर 1000 कैपेसिटर भी पैरेलली कनेक्टेड कर लो, हर एक का V आएगा, नेट भी V आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, अगर 1000 कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्ट कर लो, 1000 कैपेसिटर्स, 1000 कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटेंस, अगर ऐसे कनेक्ट कर लो, सभी का पोटेंशियल V आएगा एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल इज व्हाट? V, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे ऐड करोगे सभी का मिला के भी आएगा, इंडिविजुअल भी आएगा। अरे समझ में, अगर पैरेलली कनेक्ट हो गया मतलब हुआ। नाउ लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल, लिखा, लेट द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड आर कंबाइंड टुगेदर, लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल, उसको निकालेंगे, V इज द कॉमन पोटेंशियल। नाउ राइट डाउन टोटल चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज कितना आएगा बोलो? अरे कितना आएगा है? Q1 प्लस Q2, Q1 बन गया C1V, Q2 बन गया C2V, दिस इज द टोटल चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन। नाउ टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन कितना होगा? टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन, ये फाइनल एनर्जी है, दिस इज व्हाट? हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, बिकॉज V इज द कॉमन पोटेंशियल, तो हाफ कॉमन लो, V स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। टोटल चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन है C1V प्लस C2V एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन है हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर है। सही हुआ? लिख दिए सभी? अरे लिख दिए सभी? नो सर। ओके लिखो। अरे सिमरन समझ में आ रहे सब? हेलो, सर थोड़ा लास्ट पेज दिखाइए। हाँ डेफिनेटली, लास्ट पेज मतलब यही तो लास्ट पेज है, मतलब प्रीवियस लास्ट पेज ये। अच्छा यस सर, यस। ओके, राइट डाउन। इसको अच्छी तरह समझ के लिखो, समझ में है? क्योंकि डायरेक्टली प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसी के ऊपर। हो गया? लिख दिया ये अभी सीखता? यस सर। ओके नाउ ये हो गया, ये पेज हो गया। अरे अनिमेश आए हो, वेरी गुड। अरे रोहन, पढ़ाई चल रहा है? रोहन, अरे दोनों रोहन, हो गया या ऑन करके सो गए? हो गया, लिख दिया, ये पेज लिख दिया? हो गया ना? ओके नाउ यू सी, we know that according to the law of conservation, हो गया, लिख दिए, according to the law of conservation of what charge, total charge before combination is equal to total what चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन। चार्ज तो कहीं पे नहीं जाएगा, अरे वायर में कनेक्टेड है तो चार्ज कहीं पे नहीं जा सकता है। बिफोर कॉम्बिनेशन जितना था चार्ज, आफ्टर कॉम्बिनेशन भी इतना ही उतना ही होगा। लिखो, according to the law of conservation of charge, according to the law of conservation of charge, total charge before combination, total charge before combination is equal to total charge before combination is equal to total charge after combination, total charge सर और एक बार बुला दीजिए लिखो, प्लीज। according to, yes, according to the law of conservation of charge, according to the law of conservation of charge, total charge before combination
total charge before combination is equal to total charge after combination. Total charge before combination is equal to total charge after combination. तो कितना हुआ ये देखो, टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन कितना है C1V1, टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन कितना है C1V1 प्लस C2V2, आफ्टर कॉम्बिनेशन कितना है C1V प्लस C2V, तो कितना हुआ, therefore I can write what C1V1 plus C2V2 is equal C1V plus C2V। वाह, यहीं से V कॉमन ले लो, C1 plus C2, तो कॉमन पोटेंशियल मेरा मिल रहा है C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. This is what the common potential what we are getting. This is what the common potential V is equal C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. Clear? This is what the common potential what we are getting. Very important formula. C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. Is it clear? समझ में है? मतलब सोचो ये दो कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किया है यहीं पे, इसका 5 माइक्रोफैराड है, 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, इसका 2 माइक्रोफैराड है, वाह 2 माइक्रोफैराड है। अगर दोनों कनेक्ट कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बाई C1 प्लस C2, मतलब 10 प्लस 6 बाई 5 प्लस 2 7, you are getting 16 by 7 volt। समझ में है कि नहीं? ये कॉमन पोटेंशियल है C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2। Any doubt from this? Any doubt from this? No doubts are there. Next, what will happen about its energy? एनर्जी क्या इक्वल होगा क्या है? इसमें के क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट होगा क्या? टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन होगा क्या? Let's see what will happen about the energy. एनर्जी कुछ डिसिपेशन भी हो सकता है या फिर कंजर्व भी हो सकता है, हुआ कि नहीं? निकालेंगे टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन क्या है, राइट डाउन टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन, राइट डाउन एनर्जी इन कॉम्बिनेशन, हेडिंग दो एनर्जी इन कॉम्बिनेशन, एनर्जी इन कॉम्बिनेशन क्या होगा एनर्जी इन कॉम्बिनेशन? देखो मेरा इनिशियल एनर्जी कितना था, एज इनिशियल एनर्जी इज व्हाट, इनिशियल एनर्जी EI इज व्हाट, कितना था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितना होगा, कितना हुआ फाइनल एनर्जी ये बताया था, दिस इज व्हाट हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर है, ये फाइनल एनर्जी है। मेरा V मिल गया, मेरा V मिल गया, देखो कॉमन पोटेंशियल तो मिल गया था C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऐसे मिला था। तो दिस इज व्हाट फाइनल एनर्जी कितना मिला, हाफ C1 प्लस C2, ये मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज माय फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी इज व्हाट हाफ इनटू C1V1 प्लस C2V2 its square divided by C1 plus C2, ये मेरा फाइनल एनर्जी है। मैं लिखो इसको, लिख दिया तो ये करो। नाउ यू सी दिस, इसका ओके इसको अगर डिफरेंस लूंगा EI माइनस EF डिफरेंस लूंगा, अगर पॉजिटिव आया, अगर 0 आया तो एनर्जी कंजर्व हुआ, अगर पॉजिटिव आया तो एनर्जी लॉस होगा, अगर नेगेटिव आया तो क्या हुआ एनर्जी गेन होगा। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा वो 0 आया तो एनर्जी कंजर्व हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल अगर नेगेटिव हुआ तो एनर्जी लॉस होगा, अगर फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी गेन होगा। वाह, अभी एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। वाह, राइट डाउन एनर्जी डिफरेंस इज व्हाट, डेली कितना आएगा EF माइनस EI एनर्जी डिफरेंस,
EF क्या है देखो, EF ये अभी निकला EF, राइट डाउन, दिस इज हाफ C1V1 plus C2V2 its square, yes yes, last page, okay, राइट डाउन लास्ट पेज, ये हो गया तो ये सोलो. Yes. Now final minus initial, my final is what, C1 plus C2, initial क्या था minus, this is what half C1 V1 square plus half C2 V2 square था. Now LCM लूंगा, अरे हाफ हाफ सभी में कॉमन है, हाफ कॉमन ले लो, हाफ अगर कॉमन ले सकते हो तो C1 V1 plus C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 plus C2, इसमें से ये कॉमन चला गया हाफ C1 V1 स्क्वायर, सॉरी C1 V1 स्क्वायर plus C2 V2 square. Understand this? Now I can take LCM here. LCM is what? C1 plus C1 plus C2. LCM is C1 plus C2. If you are taking the LCM, C1 V1 plus C2 V2 whole square minus C1 plus C2 into C1 V1 square plus C2 V2 square. Write down. Now we have to solve for this. लिखो लिखो, go on writing this. अगर ये मेरा what पॉजिटिव आया तो फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी, एनर्जी गेन आएगा. अगर ये जीरो आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है या फिर गेन नहीं हो रहा है. अगर नेगेटिव आएगा तो एनर्जी लॉस होगा डेफिनेटली. वाह, तो देखो क्या आ रहा है, हाफ इसका a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में निकालो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर, अरे ये पूरा C1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर C2 में मल्टीप्लाई करूंगा. वाह, दिस इज व्हाट माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एंड क्या आ रहा है देखो, whole divided by C1 plus C2 आ रहा है. And what will happen, you see this getting cancels out, C2 V2 square C2 V2 square, लिखो लिख दिया, will happen. So this is what del E is equal, how much you're going to get, look here, del E is equal, this is what 1 by 2 into C1 plus C2, ये C1 plus C2 बाहर आ गया, and into क्या मिल रहा है, माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, इतना था. तो नाउ माइनस आई कैन टेक कॉमन हियर अगेन, यू सी del E is equal माइनस क्या कॉमन लूंगा, C1 C2 कॉमन लूंगा, तो 2 C1 प्लस C2 कितना आएगा देखो, ये चला गया V1 स्क्वायर, ये चला गया, हाउ मच यू गेटिंग V1 स्क्वायर, दिस इज व्हाट V1 स्क्वायर, दिस इज व्हाट V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इज इट क्लियर. अरे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 क्या है ये, अरे ये चीज क्या है, C1 C2 by 2 into क्या बोलो, हेलो, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये क्या बताता है बोलो, लिखो लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी डिफरेंस पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हो, माइनस C1 C2 बाय 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली यू कैन पुट दिस वैल्यू. यस उदित सही है, लिख दिए. तो यू सी this is always positive, look here, whole square is always positive, cannot be negative, capacitance is always positive, cannot be negative, मतलब ये पॉजिटिव है, C1 C2 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ये स्क्वायर टर्म में पॉजिटिव है, मतलब ये टोटल क्या हो रहा है, पॉजिटिव बट कनेक्ट व्हाट मल्टीप्लाइड बाय द नेगेटिव, मींस द पूरा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. From the above expression, this expression, we can clear that del E is always less than 0. देखो नेगेटिव आएगा क्यों,
बाकी सब पैरामीटर पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव साइन रहता है तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। ये तो कैपेसिटेंस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव बट इसका होल स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, इसलिए डेली इज ऑलवेज लेस देन जीरो। डेली लेस देन जीरो मीन्स EF minus EI is less than zero, or we are going to get what, EF is less than EI, means what, always energy loss takes place in the combination. In the combination always energy loss takes place. दो कैपेसिटर को ज्वाइन करोगे, कंबाइन करोगे, तो there is a loss of energy takes place, always, always there is a loss of energy takes place. Write down, लिख दिया यहीं तक, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी लॉस का, लिखो। हो गया? लिख दिए सभी? हेलो, Yes, sir. लिखो। Thus, write down, thus in the combination of capacitors, in the combination of capacitors always there is a loss of energy takes place. In the combination of capacitors, in the combination of capacitors always energy loss takes place, always energy loss takes place. तो लॉस होके एनर्जी कहाँ जाता है, मतलब क्या है, देखो, इफ आई विल कंबाइन दीज टू कैपेसिटर्स ऑलवेज एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। कैसे लॉस हो रहा है, चार्ज तो सेम रहता है तो एनर्जी कैसे लॉस हो जाता है, अगर दो कैपेसिटर को ऐसे कंबाइन करोगे, जिस वायर में कनेक्ट करोगे, उस वायर को अगर टच करोगे, यहीं पे टच करोगे, तो you'll feel what, warm or hot, you'll feel some warm or hot। जितना देर तक इसको रखोगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ता जाएगा। हीट बढ़ रहा है मतलब ऑलवेज हीट इज डिसिपेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। अरे जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे लॉस होगा, क्योंकि कुछ हीट एटमॉस्फेयर को लॉस करेगा, इसलिए ऑलवेज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। समझ में है? अरे समझ में लॉस क्यों है, लिखो। बिकॉज दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज heat is formed, heat is formed in the combination, heat is formed in the combination which dissipated to the atmosphere, the heat dissipated to the atmosphere, heat is formed and the heat is dissipated to the atmosphere, heat is dissipated to the atmosphere, heat is dissipated to the atmosphere. Is that clear? Heat is dissipated to the atmosphere. समझ में है? Therefore always there is a loss of energy takes place in the combination. समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? How the energy loss takes place in the combination. किसका डाउट है इसमें बोलो? अरे इसमें किसका डाउट है? नहीं है? Let's do the problem. Yes. Yes, एक्सोथर्मिक है उदित, सही है। अगर केमिस्ट्री पढ़े हो तो एक्सोथर्मिक हो रहा है यहीं पे। यस, हो गया। नेक्स्ट, इसका प्रॉब्लम कैसे गिरेगा, देखो। इसका प्रॉब्लम ऐसे गिरेगा जो बताया था, ये बहुत बार ये फेस करोगे प्रॉब्लम को। ये दिया 2 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैराड is connected to, is connected to what, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट 3 माइक्रोफैराड। पूछेगा what is the final energy of the combination, निकालो। find out the final energy of the combination, कितना आएगा बोलो। find out the final energy of the combination, निकालो। फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना है देवी प्रसाद? अरे कितना है?
how much is the final energy of the combination? Yes, 10 क्या है उदित? अरे वो 10 क्या है? अरे 10 क्या है? हेलो सोन, कितना है? रोहन, अरे सोन एब्सेंट है क्या? अरे क्या रोहन, तुम्हारे सोन को छोड़ रहे हो तेंजू? अरे रोहन कितना है? अरे रोहन, सोन कहाँ गया? हेलो, अरे हो गया? क्या हुआ? हो गया? अरे कितना है? व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन? बोलो, फाइनल एनर्जी क्या है? हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 इट्स होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। डालो इसमें। C1 कितना है? अरे कितना है C1? इसमें 10 पावर भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत होगा। C1 कितना है? 2 माइक्रोफैराड 10 टू द पावर माइनस 6। C2 है 3 माइक्रोफैराड 10 टू द पावर माइनस 6। C1 इंटू, इसमें इसमें माइक्रोफैराड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि C1 C2 ऊपर है नीचे भी है। तो C1 C2 कितना रहा है? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बाय व्हाट इज दैट? कितना रहा है? 2 प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये जूल में आएगा। तो ये कितना रहा है? हाफ इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये कितना रहा है? 4 प्लस 9 कितना रहा है? 13। 13 बाय 5 इसका स्क्वायर है। कहाँ पे उदित गलत किया, समझ में आ रहा है कि नहीं उदित? अरे पूरा गड़बड़ी किए हो। अरे उदित, आंसर जो भेजा पूरा गलत है। हुआ 2 2 4 3 3 9, ये 13 का स्क्वायर। कैन यू कैलकुलेट नाउ? This is what half into 5 into 10 to the power minus 6, 169 by 25. ये getting cancels out. So this is what 16.9 into 10 to the power minus 6 joule. This is what the final energy of the combination. Clear? अरे सभी को समझ में है? This is what the final energy of the combination. Is it clear? सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने तो हाफ तो डिवाइड नहीं किया, हाफ मल्टीप्लाई हुआ ना? हाफ मल्टीप्लाई तो किया ना स्टार्टिंग से। ये हाफ हाफ सर लास्ट हाफ इसमें सेकंड मल्टीप्लाई लास्ट कर दे। 5 उसके इंटू बाद 2, 5 इंटू 2 10 कर दिया। 169 बाई 10 is 16.9 कर दिया। ओके सर 5 इंटू 2 10 कर दिया। 169 बाई 10 is 16.9 कर दिया। समझ में है? 16.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। समझ में है उदित? अंकित समझ में है? अरे हो गया? समझ में है प्रॉब्लम? हेलो, ये किसका डाउट है? माइक्रोफैराड, यस। किसमें चेंज नहीं किया अभिषिक्ता? बोलो। इसमें तो इसमें चेंज किया माइक्रोफैराड, बट इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलो? इसमें 10 टू द पावर माइनस 6, इसमें 10 टू द पावर माइनस 6, नीचे भी 10 टू द पावर माइनस 6 है, कैंसिल हो जाएगा। अरे ऊपर का ये जो स्क्वायर के अंदर जो है 10 टू द पावर माइनस 6, नीचे का 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी लिखो, अगर कंफ्यूजन है तो लिखो, लिख के कैंसिल करो। समझ में है? जब कॉमन पोटेंशियल निकालते हो तो माइक्रोफैराड में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। हुआ? बट इसमें कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसी एक्सप्रेशन में। हो गया? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम वर्कआउट। अनदर प्रॉब्लम, वर्कआउट अनदर प्रॉब्लम। देखो, ये दो कैपेसिटर है कनेक्टेड टू पोटेंशियल लाइक दिस। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है। पोटेंशियल दिया जाएगा 10 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ व्हाट? कैपेसिटर A and B निकालो। Find out the potentials of capacitor A and B. What is the potential of capacitor A and B?
Find out the potential of capacitor A and B. We are heading towards important problems, so try to understand this all these problems. कैसे हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी एग्जैक्टली यही होगा, समझ में, रेजिस्टेंस में भी वही होगा, इसलिए सब प्रॉब्लम समझो अच्छी तरह. Find out the capacitance of A and B. A capacitor, B is a capacitor. You have to find out the capacitance of potential of A and B. कितना है, निकालो, 2 मिनट दे रहा हूँ.